पहले बैटिंग का फैसला किया है। सैम कॉन्स्टॉस ने उनके नाम जो है पहला सेशन रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 112 रन बनाए हैं। जडेजा ने सैम कॉन्स्टॉस को आउट किया। ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है। चौथे दिन का मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर अभी तक 112 रन बनाए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच आज खेला जा रहा है। ये मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। शुरुआती 3 मैच के बाद फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में मेलबर्न टेस्ट जीतने वाली टीम सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी। अगर बात करें एमसीजी में भारत के रिकॉर्ड को, तो इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। टीम इंडिया ने 2014 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 3 मैच खेले, जिसमें से 2 मैच में जीत दर्ज की, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। तो कुछ इस तरीके से पिछले 10 साल के ये आंकड़े कहते हैं। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे का चौथा ये टेस्ट मुकाबला। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, चौथा टेस्ट मुकाबला, पहला दिन और पहला सेशन, किस तरीके से सेशन को देखते हैं आप? देखिए, पहला सेशन तो पूरी तरह से मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, क्योंकि जिस तरह से उनके जो डेब्यूटेंट हैं वो खिलाड़ी 19 वर्षीय, उन्होंने कमाल का मैं कहूँगा वाहवाही उन्होंने लूटी। बहुत ही शानदार उनकी बल्लेबाजी रही और अनकन्वेंशनल शॉट्स देखने को मिले। और ये बॉक्सिंग डे टेस्ट है और वो आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई दिए हैं। और एक बॉक्सिंग भी देखने को मिली, मुक्कों से नहीं, कंधों से, क्योंकि विराट कोहली और कॉन्स्टस जो है आपस में भिड़ गए थे, उनके कंधे आपस में, और एक दूसरे को उन्होंने घूरा। मोहम्मद सिराज ने भी उनकी रिदम बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। कैसे अनकन्वेंशनल शॉट्स खेले जाते हैं, ये दिखा दिया कि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अंदाज में खेलना जानती है और वो ट्रेडिशनल शॉट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती। मुझे तो याद आ रहा था कि जिस तरह से बेन डकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में जिस तरह से शुरुआत की थी 2011 में, या फिर अन्य बल्लेबाज, चाहे वो डेविड वार्नर की ही क्यों ना हो, जो अनकन्वेंशनल शॉट्स खेला करते थे शुरुआती ओवरों में। नहीं तो आमतौर पर पिच की जो नमी होती है उसको देखते हुए हर कोई बहुत एहतियात बरतता है। हालांकि एहतियात यहाँ भी बरता गया। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो पहले 5 ओवर में केवल 6 रन बने, जो दिखाता है कि उस्मान ख्वाजा और ये जो युवा सनसनी है, नया प्लेयर है, ये अपने आप को बहुत कमिट करना जानता है, टिककर खेलना जानता है। और उसके बाद के अगले 6 ओवर में 56 रन बनना, इससे आप जाहिर होता है कि मौके की नजाकत के हिसाब से कब बॉलर पर आक्रमण किया जाता है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कायम की इन दोनों ओपनर्स ने। बिल्कुल। दूसरी ओर मनोज जी, जिस तरीके से चौथा मुकाबला चल रहा है, बॉक्सिंग डे का मुकाबला, और इस मुकाबले को काफ़ी अहम भी माना जा रहा है भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस मुकाबले को लेकर, क्योंकि WTC का फाइनल मुकाबला होना है और ये वो राह है जिसके माध्यम से भारतीय टीम WTC के फाइनल मुकाबले में पहुंच सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत की नज़रें 2 ही बातों पर है। पहली बात तो वो जो आपने कही, क्योंकि और दूसरा ये सीरीज़ जीतना। आपकी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीरीज़ तो आप पहले भी जीतते रहे हैं। लगातार 4 सीरीज़ भारत ने जीती हैं, 2 अपने घर में और 2 ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर। और लेकिन यहाँ पर इस जीत के बहुत मायने हैं। ये मैच जीतें और उसके बाद आपके लिए एक चांस बन जाएगा क्वालिफाई करने का, क्योंकि उसके बाद जो है केवल 1 मैच जो है, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच खेलने होंगे श्रीलंका से, और उसमें यदि कोई ड्रॉ भी हो जाता है तो भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका रहेगा। लेकिन अगर यहाँ दोनों भारत मैच जीतता है, मेलबर्न और सिडनी, जो कि नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि मेलबर्न में हम पहले भी, जैसे कि आपने शुरू में बताया, कि भारत हराता रहा है। पिछली बार हराया अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई, उससे पिछली बार हराया चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी बनाई, उससे पिछली बार भारत का मैच ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ का मैच, यहाँ की कंडीशंस भारत को बहुत सूट करती हैं। और एक टीम में भारतीय टीम ने एक बदलाव किया, वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है, शुभमन गिल नहीं है। अब शुभमन गिल एक बल्लेबाज के तौर पर, एक बल्लेबाज कम भारत ने खिलाया है। तो अब यहाँ से थोड़ी सी चुनौतियाँ भारत की बढ़ गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्थितियाँ भारत के कंट्रोल में आए। एक सेशन भारत को चाहिए जहाँ भारत विकेट चटका सके। और जिस तरह जसप्रीत बुमराह पर उन्होंने 2 मौकों पर, कॉन्स्टास ने, जो कि युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया एक ही ओवर में, और ऐसा उन्होंने 2 बार कमाल करके दिखाया है। तो ये अपने आप में उनके बेखौफ खेलने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी मनोज जी, दूसरी ओर कई खबरें ऐसी भी चल रही थी, पिच को लेकर बातें कही जा रही थी कि पिच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो है उसके हिसाब से तैयार की जा रही है, ताकि जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, उन्हें उससे सहायता मिल सके। और दूसरी ओर
भारतीय टीम को इससे दिक्कत हो? देखिए, हर जो मेजबान देश होता है, जो भी बायलैटरल सीरीज होती है, हर मेजबान अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाता है। तो इसमें कुछ अनोखी बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को अडाप्ट करते हैं। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जैसे रविंद्र जडेजा पिछले मैच में ऑफ कलर दिखाई दिए थे अपनी गेंदबाजी में, हालांकि बल्लेबाजी में तो उन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और देखा जाए तो कॉन्स्टस जैसा प्लेयर जो बहुत ही बेखौफ होकर चौके छक्के जड़ रहा था पहले ही सेशन में, पहले ही 1 घंटे के खेल में, उस खिलाड़ी को जिस तरह से उन्होंने लगाम लगाई, और ये उनकी कमजोरी भी है कॉन्स्टस की, क्योंकि पिछले शेफील्ड शील्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया की रणजी ट्रॉफी है एक तरह से, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक नेशनल चैंपियनशिप है, वहाँ वो 2 बार पिछली 2 पारियों में फंसे हैं, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने। और यहाँ भी जडेजा ने उनको पहले अपील की थी उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की, वो खारिज हुई, और उससे अगले ही ओवर में उन्होंने फिर उनको जो एलबीडब्ल्यू फंसाया, और वो भी गेंद जो है उनकी, मैं समझता हूँ कि स्किड हुई थी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, और स्किड होने पर वो बिल्कुल फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने गए और उस पर वो गच्चा खा गए। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। तो सारे बॉलर्स का चलना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार केवल 3 बॉलर भारत के चले थे। गनीमत है कि आप मैच हारे नहीं, लेकिन जरूरी है कि भारत जो है अब 5 में से 4 बॉलर्स का तो कम से कम चलना बहुत जरूरी है अगर ये मैच जीतना है तो। बिल्कुल मनोज जी, दूसरी जिस तरीके से लगातार हम लोग मैच कवर कर रहे हैं और लगातार आपकी मेरी चर्चा होती रहती है, इस बीच में कुछ आर्टिकल्स जो वो भी पढ़ रहा था, उसमें चौथे टेस्ट को लेकर ये कहा गया था कि जो पहला सेशन है उस सेशन में भारतीय टीम जो है 2 से 3 विकेट अगर गिराती है तभी वो इस मुकाबले पर पकड़ बना पाएगी। सर, ये कितना ठीक है ये आंकड़ा? क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम अभी पिछड़ती नजर आ रही है क्योंकि 1 ही विकेट गिरा पाई है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि कूकाबूरा बॉल जो होती है, जो इस सीरीज में इस्तेमाल हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में वही गेंद इस्तेमाल होती है। यहाँ जितना आप कंडीशंस में, नई कंडीशंस में, यानी पहले 1 घंटे में या 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाएं, यानी पहले 30 ओवर में आप कम से कम 3 से 4 विकेट आप चटकाते हैं, तभी आप अपनी अपोनेंट टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। क्योंकि गेंद 30 ओवर के बाद या 35 ओवर के बाद सॉफ्ट होने लगती है, तो गेंदबाज के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं, और बल्लेबाज या बेखौफ होकर बड़े बड़े शॉट्स खेलता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति उल्टी थी, यहाँ तो शुरुआती ओवरों से ही पहले 5 ओवर छोड़ दें तो बहुत ही विस्फोटक अंदाज दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा जिस तरह से वो कॉन्स्टास शॉट्स लगा रहे थे, ऐसा लगा जैसे T20 वाला उनका अंदाज है, क्योंकि आपने इस तरह से अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हुए, स्कूप खेलते हुए शायद ही किसी को देखा हो, मैंने तो नहीं देखा कम से कम शुरुआती ओवरों में। एक 19 साल का लड़का आकर जसप्रीत बुमराह पर 1 ओवर में 1 छक्का 2 चौके ऐसा 2 मौकों पर कर रहा है, और 1 ही ओवर में उन्होंने जिस तरह से स्कूप किया, फिर उन्होंने रिवर्स स्कूप किया, फिर रिवर्स स्कूप एक और किया। मुझे तो जिम्बाब्वे के मर्लियर याद आ गए, मुझे तो सच बताऊं तिलक रत्ने दिलशान याद आ गए, जिस तरह से वो विकेट कीपर के ऊपर से पीछे शॉट खेला करते थे। वो बिल्कुल वही उनका बेखौफ अंदाज देखने को मिला। बिल्कुल मनोज जी, चौथा टेस्ट मुकाबला है, 3 के नतीजे सामने आए, 1 ड्रॉ रहा, 1 भारत ने जीता, 1 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि भारत के WTC की राह आगे चलकर किस तरीके से रहने वाली है। फिलहाल मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।